हेलो एवरीवन, कोई तो हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ हिंदी नाट्य साहित्य। ये चंडीगढ़ पीजीटी के लिए और जो है डीएसएसबी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है चुन चुन के क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, नहुस नाटक जो है वो जो है गोपाल दास ने लिखा है। गोपाल दास ने लिखा है नहुस नाटक। गोपाल दास जो है वो भारतेंदु जी के पिता हैं। भारतेंदु जी के पिता हैं। नहुस नाटक जो है गोपाल दास ने लिखा है, भारतेंदु जी के पिता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, ये हमारा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो है बी आंसर होगा आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन को जो है नहुस को जो है भारतेंदु ने माना है। पहला नहुस को जो है भारतेंदु ने माना है और आनंद रघुनंदन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आनंद रघुनंदन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। तो नहुस को जो है किसने माना है, भारतेंदु ने माना है। 2 क्वेश्चन बन गए आपके ऐसे। और आनंद रघुनंदन को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो आनंद रघुनंदन लिखना है आपको। और नहुस जो पूछा जाता है वो भारतेंदु ने जो है पहला माना है। नहुस को भारतेंदु ने जो है पहला माना है और रामचंद्र शुक्ल ने जो है आनंद रघुनंदन को माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, आनंद रघुनंदन। आपको जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु कृत प्रथम नाटक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु कृत प्रथम नाटक है। भारतेंदु का जो विद्या सुंदर, नील देवी, प्रेम योगिनी, भारदोदशा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु का जो है पहला नाटक पूछा है, कौन सा है। विद्या सुंदर है, नील देवी है, प्रेम योगिनी है या भारदोदशा है। इनमें से बताना है हमने पहला जो नाटक लिखा था भारतेंदु ने कौन सा लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा जो उसका आंसर होगा, तो प्लीज़ आप भी जो है कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। ए होगा विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम नाटक पूछा है तो ए विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है रंगमंच पर डी नेपथ्य, डी नेपथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है। ए प्राणचंद चौहान, लक्ष्मी राम, महाराज रघुनाथ सिंह ठाकुर। तो ए होगा प्राणचंद चौहान। क्वेश्चन नंबर 5, ए होगा प्राणचंद चौहान। 4 का प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक पूछा है, कौन सा है। विद्या सुंदर, शकुंतला नाटक, प्रबोध चंद्रोदय, नहुस। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक पूछा है, तो पहला नाटक कौन सा है जो खड़ी बोली में लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। बी शकुंतला नाटक होगा, बी शकुंतला नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है। नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 6 जो है नाटकों का साहित्यिक भूमि प्रदान करने का श्रेय किसे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। ए होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, नाटक काव्य के किस भेद या रूप के अंतर्गत आता है, जो है श्रव्य काव्य, दृश्य श्रव्य काव्य या मुक्त काव्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है? तो ए श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, मुक्तक काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सी होगा दृश्य श्रव्य काव्य। 7 का जो है सी होगा दृश्य श्रव्य काव्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नाटक जो हमारे किस में आता है? दृश्य में भी आता है और श्रव्य में भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? हमें ऊपर जो है फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो है ये बात की थी। तो किसका संबंध था उनका? वो पिता का संबंध था। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर पिता का। नहुस नाटक के लेखक जो है गिरधर दास जी हैं, जो भारतेंदु का क्या संबंध था? वो पिता का था। सी आंसर होगा पिता का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सी आंसर पिता का। क्वेश्चन नंबर 9, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरतमुनि, आनंदवर्धन। भरतमुनि हैं, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार हैं। आनंद रघुनंदन जो है नाटक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आनंद रघुनंदन जो है महाराज विश्वनाथ सिंह है, महाराज विश्वनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु कृत भारदुदशा किस साहित्य का रूप है? कथा साहित्य, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य, उपन्यास। तो कथा साहित्य, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है नाटक साहित्य होगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नहीं है पूछा है। भारतहरण वैदिकी हिंसन भवती। क्वेश्चन नंबर 12, भारतहरण वैदिकी, भारतभरण आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा होगा ए श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 14 का ये होगा श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक नाटक पूछा बचा है भारतेंदु का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उपयुक्त सभी होंगे, उपयुक्त सभी होंगे। क्वेश्चन 15 का डी आंसर होगा। वैदिकी हिंसन भवती, वैदिकी हिंसा न भवती, भारतदुर्दशा। और क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, चोर पंचाशिका का बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया था? तो किस नाटक का किया था वो? क्वेश्चन नंबर 16 का चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु के किस नाटक का अनुवाद किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चोर पंचाशिका जो है बंगला में लिखा हुआ था, इसका भारतेंदु ने जो है बंगला से जो है कौन सा नाटक लिखा था? क्वेश्चन नंबर 16 का वो डी होगा विद्या सुंदर। 16 का डी विद्या सुंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? क्वेश्चन नंबर 17, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतेंदु ने किस नाम से किया था? क्वेश्चन नंबर 17, दुर्लभ बंधु, ए होगा दुर्लभ बंधु जो है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतेंदु का अंतिम नाटक है। तो अंतिम नाटक कौन सा है भारतेंदु का? क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, नील देवी, चंद्रावली, इनमें से बताना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा है? तो बी होगा सती प्रताप। क्वेश्चन नंबर 19, किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियम के अनुसार नांदी पाठ, विस्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कौन सा नाटक है जिसके आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियम के अनुसार नांदी पाठ का, विस्कंभक का, भरतवाक्य का जो है प्रयोग किया गया है? कौन सा नाटक है वो?
क्वेश्चन नंबर 19, तो उसका प्रयोग बताना है किस नाटक में जो है मिलता है। हनुमान नाटक, शकुंतला नाटक, करुणाभरण, आनंद रघुनंदन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है कौन से नाटक में जो है इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा होगा, क्या होगा, हनुमान नाटक होगा या शकुंतला होगा या करुणाभरण होगा या आनंद रघुनंदन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है प्लीज़ दोस्तों जो है प्लीज़ आप जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए जो है। आनंद, क्वेश्चन नंबर डी होगा आनंद रघुनंदन। 19 का जो है डी होगा आनंद रघुनंदन। क्वेश्चन नंबर 19 का डी होगा आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है। तो जो है भारत दुर्दशा, नील देवी मुद्रा, राक्षस, पाखंड, विडम्बन। क्वेश्चन नंबर 20 पाखंड विडम्बन आएगा, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का डी होगा पाखंड विडम्बन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 किस नाम से किया था। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक है ये, और भारतेंदु ने जो है किस नाम से लिखा था जो है ये बताना है। तो बी होगा पाखंड विडम्बन, पाखंड विडम्बन। क्वेश्चन नंबर 21 का बी होगा पाखंड विडम्बन जो है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय, जो कृष्ण मिश्र ने जो है प्रबोध चंद्रोदय लिखा था और वो संस्कृत में था, तो भारतेंदु ने। क्वेश्चन नंबर 22, महाअंधेर नगरी के नाटककार हैं भारतेंदु, अंबिकादत्त व्यास, विजयानंद त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सी होगा, महाअंधेर नगरी के नाटककार जो हैं विजयानंद त्रिपाठी हैं। सी आंसर होगा विजयानंद त्रिपाठी। मोस्ट इम्पोर्टेंट महाअंधेर नगरी भी पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का। और जो है अंधेर नगरी जो है वो जो अंधेर नगरी जो किसने लिखा था वो भारतेंदु ने लिखा था। महाअंधेर नगरी सी विजयानंद त्रिपाठी ने लिखा, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी ने। क्वेश्चन नंबर 23, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 23 सी होगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है रेल का विकट खेल जो नाटक के रचनाकार कौन है, तो वो है सी होगा, वो हमारा आंसर बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 24, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कलि कौतुक जो है किसने लिखा है, प्रेम घर ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु ने, प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 24 का बी होगा, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का पहला दुखंत नाटक कौन सा है। सती प्रताप, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी, मयंक मंजरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दुखांत नाटक पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है दुखांत नाटक बताना है, तो सी होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 26, 25 का सी है। क्वेश्चन नंबर 26, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की। सी लाला श्रीनिवास दास ने की, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर होगा श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 27, राधा कृष्ण दास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक नाटक पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 27, ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो वो 27 का जो है डी होगा, महाराणा प्रताप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप होगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।